आज हम क्लास इंटर यूनिट 17 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है फ्रैक्शनलेस हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंसी इफ इट इज़ एक्सास्ट टेम्परेचर इज़। तो एक्सास्ट टेम्परेचर कब 100% एफिशिएंसी देगी? जब उसका टेम्परेचर जो है 0 के हो, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इज़ करेक्ट। 2 है अ रेफ्रिजरेटर विथ इट्स डोर ओपन द टेम्परेचर ऑफ रूम। तो अंदर अगर फ्रिज चल रहा हो तो उसका डोर ओपन कर दे तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? तो ये हमेशा बढ़ेगा। इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। उसके बाद जो है थर्ड है द डिवाइस विच इज़ नॉट यूज्ड इन डीजल इंजन। तो डीजल इंजन के अंदर जो है स्पार्किंग प्लग नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो इनमें से कौन सा प्रोसीजर है जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है? तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन डी है, केमिकल एक्सप्लोजन जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। चेंज इन एंट्रोपी इज़ गिवन बाय, तो चेंज इन एंट्रोपी इज़ गिवन बाय जो है इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू 7 है नेट चेंज इन एंट्रोपी एज अ सिस्टम इन अ नेचुरल प्रोसेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। उसके बाद 8 एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज़ ग्रेटर देन पेट्रोल डीजल इंजन, ठीक है, इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद 9th है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट एंट्रोपी इंक्रीज ओवर टाइम। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। नंबर 10 है द प्रोसेस वायोलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कौन सा प्रोसेस है जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के वायोलेट करता है? तो इसका होता है कि टेम्परेचर हीट जो है फ्लो करती है कोल्ड टू हॉट। इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। इसको सॉल्व कर लिया, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 70 चैप्टर का। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल कार्नोट इंजन टेक्स 2000 joules ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वर एट द 500 केल्विन डज सम वर्क एंड डिस्कार्ड सम हीट टू रिजर्वर एट द 350 केल्विन। हाउ मच हीट इज डिस्कार्डेड एंड हाउ मच वर्क द इंजन डू एंड द व्हाट इज़ द एफिशिएंसी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमें मालूम करनी है। सबसे पहले हीट कितनी रिजेक्ट कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, इसके बाद वर्क डन और इफ़िशिएंसी हमें मालूम करनी है। क्वेश्चन की पहले हम सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर हीट एब्जॉर्ब जो कर रहा है सिस्टम वो कितनी कर रहा है, वो कर रहा है 2000 जॉल। और उसके बाद जो टेम्परेचर 1 है वो कितना है 500 केल्विन, और टेम्परेचर 2 जो कितना है 350 केल्विन। तो ये चीज़ें हमें मिली हुई है। अब हमें रुकार क्या है, रुकार है हीट जो है रिजेक्ट की है Q2, एफिशिएंसी मालूम करनी और वर्क डन मालूम करना। फार्मूला कौन सा लगेगा जो है हीट रिलीज़ के लिए Q2/Q1 = T2/T1, और एफिशिएंसी के लिए फार्मूला 1 माइनस टी, और वर्क डन के लिए होता है कि Q1 माइनस Q2 कर देंगे, ठीक है। तो इसी फार्मूले के अंदर सबसे पुट करके क्वेश्चन नंबर पार्ट ए को सोल्व करते हैं। फिर डिवाइड करा, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे हो जाता है Q2 = जो फार्मूला इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाता है Q1 और ब्रैकेट ओवर T2/T1 ब्रैकेट ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे Q2 कितना है 2000 और ब्रैकेट ओवर कर देंगे, T2 कितना है वो है 350 और T1 कितना है वो है 500, ठीक है। तो क्या करेंगे 350 डिवाइडेड बाय कर देंगे 500, तो इजिकल टू ये हो रहा है 0.7, और 0.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो हमारे पास आ जाता है 1400, ठीक है। हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट रिलीज़ कर रहा है, वो कितना कर रहा है 1400 जॉल, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी मालूम करते हैं। तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला है ईटा, और ये इसी फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं ईटा = 1 माइनस T2 कितना मिला हुआ है, तो T2 हमारे पास है 350 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 500 T1 जो है, ठीक है। यानी 350 डिवाइडेड बाय 500, तो हमारे पास आता है 0.7, और यानी यहाँ इसका जवाब आ गया। इसको करेंगे तो हो जाता है 0.7 इधर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसमें से 1 में से 70 माइनस करेंगे 0.7, तो हमारे पास आ जाता है 0.3, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 100%, तो आ जाएगी 30% एफिशिएंसी। तो ये आ गई हमारे पास Q जो है रिलीज़ की या रिजेक्ट की, और ये आ गई एफिशिएंसी। अब हमें मालूम करना है क्या, वर्क डन। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यानी Q1 माइनस Q2,
Q1 हमें डेटा के अंदर मिला हुआ है, Q2 अभी हमने मालूम किया है कि नेट वर्क डन क्या होता है कि हीट सिस्टम ने कितनी ली और रिलीज़ कितनी की, ठीक है। तो W इजिकल टू क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2। तो Q1 हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है, यानी हीट एब्जॉर्ब कितना करा है सिस्टम, वो 2000 जूल, और हीट रिजेक्ट कितनी करा वो अभी हमने मालूम की, वो कितनी करा है 1400। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है 600 जूल। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ये था, आपको रिव्यू कर लेते, ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा के बाद रुका, उसके बाद फार्मूला और ये सॉल्यूशन किया। नंबर 2 सोल्व करते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर एट द 0 सेंटीग्रेड, कंप्यूट इस चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पे हमें चेंज इन एंट्रोपी मालूम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेंज इन एंट्रोपी, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की डेटा लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे मास कितना मिला हुआ है वो मिला है 1 kg, और टेम्परेचर कितना मिला हुआ है 0 सेंटीग्रेड। तो 0 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 273 केल्विन। तो केल्विन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे डेटा के अंदर रुकार नहीं है, यहाँ पे जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वाटर की वो मिली हुई होती है। तो ये हमें रखनी पड़ती है, डेटा के अंदर पुट करनी पड़ती है 134 किलो जॉल पर kg। और उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी को शो करते हैं डेल्टा एस से, ठीक है। तो फार्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एस इजिकल टू Q/T। तो यहाँ पे फार्मूले के अंदर जो है Q/T है, तो Q हमें नहीं मिला हुआ, तो हम Q क्या करेंगे, इसी डेटा को यूज़ करके पहले Q को मालूम करेंगे, ठीक है। Q फॉर होता है हीट। तो हीट मालूम करने के लिए हमें पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला है मास मल्टीप्लाई लेटेंट हीट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मास कितना मिला हुआ 1 kg, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी मिली हुई है 334 किलो जॉल पर kg, ठीक है, किलो जॉल पर kg। तो किलो की वैल्यू होती है 10⁻3। तो 10⁻3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेटेंट हमारे पास Q जो है आ जाएगा 334 किलो जॉल, ठीक है। अब हम क्या पुट करेंगे, इसी फार्मूले में पुट करके इन चेंज इन एंट्रोपी मालूम करेंगे। तो 334 मल्टीप्लाई बाय किलो की वैल्यू होती है 10 पावर, यानी 1000 से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास टेम्परेचर कितना था 273। तो इसको मल्टीप्लाई करके 200 इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ कैलकुलेटर से। तो क्या करते हैं 334 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मल्टीप्लाई 1000 कर लिया, तो उसके बाद डिवाइडेड बाय कर देंगे टेम्परेचर से, तो वो है 273। तो 273 तो ये लिख लिया 1223.4। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। इन हाई प्रेशर स्टीम टर्बाइन इंजन 3 एंड एग्जॉस्ट एट द 890 सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन एट द ऑपरेटिंग बिटवीन 2 टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टेम्परेचर मिला हुआ है, हमें एफिशिएंसी मालूम करनी। T1 कितना मिला हुआ है, टेम्परेचर जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो कितना कर रहा है 600 डिग्री। तो केल्विन स्केल के अंदर तो हमारा आ जाता है 873 केल्विन। और T2 कितना मिला हुआ है, तो T2 हमारे पास कितना मिला हुआ है, यानी ये है हाई रिजर्वर, इसको हाई रिजर्वर कहते हैं, ये TC यानी कोल्ड रिजर्वर, ठीक है। तो वो हमारे पास कितना मिला हुआ है 90 सेंटीग्रेड। तो 90 सेंटीग्रेड 363 केल्विन। तो ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर मालूम क्या करना है एफिशिएंसी, और फार्मूला क्या लगेगा कि कोल्ड रिजर्वर डिवाइडेड बाय हॉट रिजर्वर। यहाँ पे एफिशिएंसी मालूम करनी है, तो एफिशिएंसी 1 माइनस और कोल्ड रिजर्वर का यानी टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर कितना है वो मिला हुआ है 363 और डिवाइडेड बाय हॉट रिजर्वर जो है हायर टेम्परेचर कितना है 873। डिवाइड कर लेते हैं, यानी 363 डिवाइडेड बाय 873। तो उनको डिवाइड किया, हमारे पास आ रहा है 0.4। तो अभी तो हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 4.1 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0.58 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी से 58%। तो एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 58%। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ये कर लेते, ये था क्वेश्चन, उसके डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला, और ये सॉल्यूशन क्या, ये आ गया रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस वाटर एंड बॉटम वाटर इन अ मैस्टर लेक
might be a 5 centigrade. Assume the surface water would be at the 20 centigrade. What is the highest efficiency steam engine could have if it operate between two temperatures? तो यहाँ पे फिर से एफिशिएंसी मालूम करनी है, टू टेम्परेचर मिले हुए। तो सबसे पहला जो कोल्ड रिजर्वर का जो टेम्परेचर हमें मिला हुआ है, यानी हाईएस्ट टेम्परेचर जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 20 सेंटीग्रेड। तो 20 सेंटीग्रेड को हम कन्वर्ट करें केल्विन स्केल के अंदर तो आ जाता है 293 केल्विन। और हमें कि लोअर जो एज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो लोअर कितना कर रहा है वो कितना 5 सेंटीग्रेड। तो 5 सेंटीग्रेड इसी टेम्परेचर का है, तो क्या करेंगे हम इसमें से 20 में से माइनस कर देंगे 5। तो हमारे पास टी यानी लो कोल्ड रिजर्वर का हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा, कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर आने के लिए 5 सेंटीग्रेड एज्यूम कर रहा है। तो कितना पॉसिबल हो सकता है, हायर में से लोअर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है, तो लोअर टेम्परेचर कितना आ जा सकता है 15 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 15 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करें केल्विन स्केल तो हमारे पास आ जाता है 288 केल्विन। तो हमारे पास हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर भी आ गया, कोल्ड रिजर्वर का भी टेम्परेचर आ गया। अब हम एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं इसी फार्मूले से मल्टीप्लाई बाय 100। पास एफिशिएंसी मालूम करनी है 1 माइनस, तो कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर कितना है 288 डिवाइडेड बाय हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर कितना है 293 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं, यानी 288 डिवाइडेड बाय 293, तो इनको डिवाइड किया कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.89। तो 0.89 ब्रैकेट ओवर 1 माइनस 0.89 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे 109 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1 माइनस जो रिजल्ट अभी आई है तो हमारे पास आ जाए 0.017। तो ये लिख लेते हैं, यानी हमारे पास जो इसकी रिजल्ट आ रही है वो आ रही है 0.017 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे एफिशिएंसी आ जाती है 1.7%। लिख लेते हैं एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई है 1.7%। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन, उसके बाद डेटा के बाद रुका और ये फार्मूला अभी हमने सॉल्यूशन किया, ये आ गई रिजल्ट। नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हीट इंजन वर्क एट द रेट ऑफ 500 किलोवाट, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 30%, कैलकुलेट द हीट लॉस ऑफ आर। तो ये हमें हीट लॉस मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर एफिशिएंसी मिली हुई है 30%। तो 30% को अगर हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो हमारा आ जाता है 0.3 आ जाता है 0.3। और हमारे पास जो पावर मिला हुआ है वो मिला हुआ है कितना 500 किलोवाट, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है हीट लॉस या हीट रिजेक्टेड। तो उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन माइनस वर्क डन, ठीक है। तो इसी फार्मूले वैल्यू पुट करके हम मालूम करते हैं। तो सबसे होता है पावर के लिए होता है वर्क पर यूनिट टाइम होता है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि पर आवर के हिसाब से, तो यहाँ पे हो जाता है यानी P इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ पे W में वर्क डन मालूम करना है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा W इज इक्वल टू P इंटू टी। तो पावर हमारे पास कितना है वो है 500 किलो का मतलब बताया 1000, तो 1000 हो गया। उसके बाद हमारे पास टाइम कितना मिला हुआ है वो पर आवर, तो एक घंटे के अंदर सेकंड कितने आते हैं 3600। तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 500 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं और इसकी के की वैल्यू सेम की सेम रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 30000 के जोड़, ठीक है। तो ये वर्क डन आ गया। अब हम क्या मालूम हीट गेन के लिए हमारा फार्मूला होता है एफिशिएंसी वाला, तो उसी से मालूम करेंगे, यानी हीट गेन हमें मालूम करनी है इजिकल टू क्या होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो वर्क डन हमारे पास कितना आया है वो है 18000 किलो डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं एफिशिएंसी 0.3। तो इसको हम तो हमारे पास आ गई हीट गेन आ गई, वो कितने आ गई 6 लाख किलो जूल। अब हम क्या मालूम करेंगे, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हीट लॉस मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गई जो है हीट गेन भी आ गई, वर्क डन भी आ गया। तो यहाँ पे इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, यानी हीट लॉस में हमें मालूम करनी है तो इजिकल टू हीट गेन हमारे पास आया 600000 और 0 ये यहाँ पे 60 होना चाहिए, ठीक है। और किलो की वैल्यू होती है 10 पावर 1000।
और यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे वर्क डन हमारे पास कितना आया है, वो है 1800000 और किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है 1000। तो हमारे पास जवाब आ गया, यानी 4 2 और इसके साथ 9 0। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। 4.210 पावर कितना आ जाता है 9, और हीट का यूनिट है जॉल। तो हमारे पास रिजल्ट आ गई। हीट लॉस जो हो रही है वो कितनी हो रही है, हो रही है 4.210 पावर 9 जॉल। ये आ गई हमारे पास रिजल्ट का। क्वेश्चन रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5, उसके डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन के बाद ये हमारी आ गई रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें डेटा के अंदर हमें कितना मिला हुआ है, पावर। तो सबसे पहले पावर मिला हुआ है 0.4166 वाट इंटू वाट पर आर के हिसाब से मिला हुआ है, ठीक है। और हीट रिजेक्टेड कितनी कर रहा है, वो कितनी कर रहा है 4500 जूल। और हमें मालूम क्या करना है, एफिशिएंसी फार्मूला कौन सा लगेगा, वर्क पर यूनिट हीट इन या इनपुट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है कि यहाँ से वर्क डन मालूम करना है। ये यहाँ पे वर्क डन नहीं मिला हुआ, इसी पावर के इक्वेशन से हम वर्क डन मालूम करेंगे। उसके बाद जो है डिवाइडेड बाय फार्मूले में जेनरेशन कर लेना, हीट इनपुट है, ठीक है। हीट इन या एड या हीट जो है इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, रिजेक्टेड नहीं। तो डेटा के अंदर हमें रिजेक्टेड दी हुई है, तो ये दोनों चीज़ें मालूम करके इनको डिवाइड करेंगे, हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमारे पास पावर होता है बराबर वर्क पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। तो वर्क डन हमें मालूम करना है, तो हो जाता है वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर हमारे पास कितना मिला हुआ है 0.4166, और टाइम कितना मिला हुआ है पर आवर। हमें सेकंड के हिसाब से कन्वर्ट करना है, तो एक सेकंड के अंदर कितने घंटे आते हैं, एक घंटे के अंदर कितने सेकंड आते हैं 3600। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.4166 मल्टीप्लाई बाय 3600। तो हमारे पास आ जाता है इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास हो जाता है 1500 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन हमारे पास कितना मिल गया, वो मिल गया वर्क डन हमारे पास कितना मिल गया 1500 जूल। तो ये वर्क डन हमारे पास आ गया। अब हमें मालूम क्या करना है, हीट इन मालूम करनी है। यहाँ पे डेटा के अंदर हीट रिजेक्टेड मिली हुई है, ठीक है। तो हीट रिजेक्टेड के लिए फार्मूला होता है, तो W इज इक्वल टू हीट इन माइनस हीट रिजेक्टेड। हमारे पास हीट इन के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा यानी W प्लस हीट रिजेक्टेड। तो W हमारे अभी हमने मालूम किया कितना आया है, वो आया 1500 प्लस हीट रिजेक्टेड कितनी करा वो डेटा के अंदर वो करा 4500। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है अप्रोक्सीमेट 6000 जूल। तो ये हमारे पास हीट रिजेक्टेड हमारे पास आ गई हीट रिजेक्टेड 6000 जूल। अब हमें हमारे पास फार्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय हीट इन। तो वर्क डन हमने मालूम कर लिया, हीट इन भी मालूम कर ली। तो इनको डिवाइड करके हम एफिशिएंसी मालूम कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी को ईटा से ज़ाहिर करते वर्क डन कितना है 1500 डिवाइडेड बाय 6000, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, यानी 1500 डिवाइडेड बाय 6000। तो हमारे पास आ जाता है 0 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100% निकालना है एफिशिएंसी का। तो यह आ जाता है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 25%, ठीक है। तो हमारे पास ईटा का जवाब कितना आया है, वो आया है 25% एफिशिएंसी आ गई। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन। उसके बाद डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला और सॉल्यूशन किया, ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं। कार्नाट इंजन ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर 850 केल्विन एंड 300 केल्विन। द इंजन परफॉर्म 1200 joule of work in each cycle, which takes 0.25 सेकेंड। अब मालूम करना है ए पार्ट के अंदर व्हाट इज एफिशिएंसी, बी पार्ट के अंदर एवरेज पावर, सी पार्ट के अंदर हमें हीट एग्जॉस्ट हीट हायर टेम्परेचर हमें हीट एट हॉट रिजर्वर मालूम करना है। पार्ट डी के अंदर हमें हीट एट कोल्ड रिजर्वर मालूम करना है, ठीक है। तो डेटा के अंदर हम सबसे पहले जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है 300 केल्विन और उसके बाद हाई टेम्परेचर कितना मिला हुआ है 850 केल्विन और टाइम कितना लग रहा है वो लग रहा है 0.25 सेकेंड।
ठीक है। और हमारे पास जो है वर्क टन कितना परफॉर्म कर रहा है, वो कर रहा है 1200 जॉल। ठीक है, मालूम क्या करना है, ए पार्ट के अंदर एफिशिएंसी, बी पार्ट के अंदर एवरेज पावर, सी पार्ट के अंदर हीट एट हॉट रिजर्वर, हीट दूसरे पार्ट में हीट एट कोल्ड रिजर्वर। ठीक है, ऐसा लगेगा, ये तीनों इनके लिए फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए के अंदर हमें ये एफिशिएंसी मालूम करनी है। तो पार्ट ए के अंदर हमें क्या, पार्ट ए मालूम करना है। तो पार्ट ए के अंदर एफिशिएंसी मालूम करनी है। तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे 1, और ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस टी एट कोल्ड रिजर्वर के लिए टेम्परेचर कितना है 300 डिवाइडेड बाय हॉट रिजर्वर के लिए टेम्परेचर कितना है 850 केल्विन। ठीक है, इनको डिवाइड करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं 300 डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं 850 केल्विन। तो याद जाता है 0.31। तो इसको हम क्या कर लेते हैं 1 से रिज़ल्ट को माइनस कर लेते हैं। 1 से रिज़ल्ट से माइनस करते हैं तो 0.6 आ जाता है। ठीक है, तो 0.64। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में मालूम करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है 64%। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास एफिशिएंसी की जो रिजल्ट पार्ट ए की कितनी आई है 64%। और उसके बाद पार्ट बी एवरेज पावर को मालूम करना है। तो पावर के लिए हमें फार्मूला है कि वर्क पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास जो है पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए क्या है पावर। तो पावर सॉल्व करने के लिए होता है वर्क हमारे पास डेटा के अंदर कितना मिला हुआ है 1200, और टाइम कितना मिला हुआ है 0.25। डिवाइड कर लेते, इनको डिवाइड कर लेते हैं, यानी 1200 डिवाइडेड बाय 0.25। तो हमारा आ जाता है पावर आ जाता है हमारे पास 4800 वाट। तो यह आ गया हमारे पास पार्ट बी का रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट सी, तो पार्ट सी में हमें क्या है कि हॉट रिजर्वर के लिए टेम्परेचर मालूम करना है, हीट एट हॉट रिजर्वर के लिए मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है कि जो फार्मूला होता है एफिशिएंसी वाला, तो एफिशिएंसी का ईटा इज इक्वल टू क्या होता है वर्क पर यूनिट हीट हॉट रिजर्वर। तो यहाँ से हॉट रिजर्वर मालूम करना है तो इधर मल्टीप्लाई कर उधर जाकर डिवाइड करेगा। तो हीट एट हॉट रिजर्वर के लिए क्या हो जाता है वर्क पर यूनिट ईटा। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास वर्क हमारे पास कितना डेटा के अंदर मिला हुआ है, वो मिला हुआ है कि 1200, और ईटा हमने अभी मालूम किया वो कितना मिला हुआ है 0.64। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, यानी 1200 डिवाइडेड बाय 0.64। तो हमारे पास आ जाए 175 जॉल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितनी है ये हॉट रिजर्व के लिए 1875 जॉल। तो ये आ गया हमारे पार्ट सी का हॉट एट रिजर्वर। और उसके बाद हमें मालूम क्या करना है, उसके बाद हमें मालूम करना है हीट एट कोल्ड रिजर्वर यानी पार्ट डी। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू हीट एड या हीट हॉट रिजर्वर माइनस हीट कोल्ड रिजर्वर। तो यहाँ से ये मालूम करना, ये फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाता है हॉट हीट एट कोल्ड रिजर्वर के लिए सी हॉट रिजर्वर के लिए अभी हमने मालूम किया कितना आया है, वो आया है 1875 माइनस वर्क डन हमारे पास कितना आया है, हमारे पास डेटा के अंदर कितना है वो है 1200 जॉल। तो इनको आपस में हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यानी 1875 माइनस 1800, तो हमारे पास आ जाता है 675। ठीक है, तो हमारे पास डी का जवाब आ जाता है हीट एट कोल्ड रिजर्व के लिए कितना आ गया 675 जॉल। यह था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूले के बाद अभी हमने सॉल्यूशन की, तो सॉल्व करने के बाद हमें हमारी आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। अ कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब 52 किलो जॉल एज अ हीट एंड एग्जॉस्टेड 36 किलो जॉल एज अ हीट इन ईच साइकिल। कैलकुलेट इफिशिएंसी। पार्ट ए के अंदर इफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, पार्ट बी के अंदर वर्क पर साइकिल इन किलो जॉल। ठीक है, तो ये हमें दोनों चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यानी हीट इन कर रहा है वो कितनी कर रहा है, वो कर रहा है 52 किलो जॉल। और उसके बाद हीट रिजेक्ट कर रहा है RVJ रिजेक्टेड,
वो कितनी कर रहा है 36 किलो जॉल। तो मालूम क्या करना एफिशिएंसी और वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला कौन सा लगेगा एफिशिएंसी के लिए, हीट इन माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट इन, ठीक है। और वर्क डन के लिए हीट इन माइनस हीट रिजेक्टेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पार्ट ए को सोल्व करते हैं। पार्ट ए के अंदर हम डेटा पुट करते हैं, डेटा में से डेटा पुट करते हैं। तो हीट इन कितनी है 52 के, ठीक है, माइनस हीट रिजेक्टेड कितनी है 36 के, डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 52 के, ठीक है। फिलहाल के को हम अंडरस्टूड करके बाहर रख लेते हैं कॉमन, तो इनको आपस में डिवाइड कर देते हैं। 2 में से माइनस करेंगे 36, तो हमारे पास आ जाता है 16, और 16 को डिवाइड करेंगे 52 से, 52 से डिवाइड करोगे तो 0.3 आई के एफिशिएंसी आई 0.30, तो ये आ गई। उसके बाद अगर एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 30% एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की जो रिजल्ट आ गई वो कितनी आई 30% एफिशिएंसी डन। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके वर्क डन मालूम कर लेते। तो हीट इन कितनी कर रहा है वो कर रहा है 52 के, माइनस हीट रिजेक्ट कितनी कर रहा है 36 के, तो हमारे पास आ जाता है 16 के। और वर्क डन का यूनिट है जॉल, यहाँ पे जॉल। तो वर्क डन का हमारे रिजल्ट कितनी आ गई 16 किलो जॉल। तो यह था क्वेश्चन 8, उसकी डेटा के बाद रुका के फार्मूला, और ये आ गई रिजल्ट, सॉल्यूशन किया और ये आ गई रिजल्ट।